और इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे मनोज सैनी बने हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। तो फिर सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। कांग्रेस के जो अभी प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनसे हम बात कर रहे थे जेपी धनोपिया जी से। वो भी उनका ये कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, जिस तरह से वो चाहते थे वो नहीं होगा। तो अब इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो चिट भी अपनी पट भी अपनी, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस यही चाहती, कल भी सदन में इसी बात को लेकर, और अभी थोड़ी देर पहले ही कुणाल चौधरी से बात हुई है, कांग्रेस के बाकी लोगों से बात हुई है, मैं विधानसभा में ही मौजूद हूं, तो उन्होंने भी कहा कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, चुनाव पूरी तरह स्थगित किया जाना चाहिए। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि ये कैसे संभव है कि आधे लोगों को रोक दिया जाए, आधे यदि चुनाव में उतरते हैं तो ये सीधे तौर पर ओबीसी के साथ अन्याय होगा। तो अब ये समझना पड़ेगा कि आगे चलकर क्या होता है। वैसे भी यदि हम कानूनविदों से जानकारी लेते हैं, आप बात करते हैं, तो उनका भी यही कहना है कि ये प्रक्रिया उलझ जाएगी। लेकिन अभी ताजा जो मामला है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि नतीजे रोके जाएंगे, बाकी ओबीसी की प्रक्रिया जहां जहां होना है उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, फिर उन सीटों पर चुनाव होंगे। तो आज की बड़ी खबर यही है। लेकिन इस खबर को लेकर कई तरह की स्थितियां सामने आ रही है। कांग्रेस अपने जो बातें कह रही थी वो उस पर कायम है। दूसरी चर्चा ये भी आ रही है कि सरकार भी इस पर चर्चा कर रही है। अभी अभी जो जानकारी मिल रही है कि जो आदेश निर्देश जारी हुआ है उस पर सरकार भी समझ रही है, कानूनविदों से हो सकता है कि इसके बाद कुछ और भी दिखाई दे, तो उसका हमें जरूर इंतजार करना पड़ेगा साजिया। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि यदि कोई पंचायत चुनाव में है और वो अपना चुनाव लड़ने जा रहा है, जैसा 6 तारीख को पहला होगा, 6 जनवरी को पहला मतदान होगा, तो उस दौर में वो चुनाव भले लड़ लेगा, लेकिन उसको मतदान के बाद परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे चुनाव कहीं के हो, चाहे नगर पंचायत के चुनाव हो, पंचायत के या फिर जिला पंचायत के। जी मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से भी जो है प्रवक्ता जुड़ गए हैं। पंकज चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। उनसे हम जानना चाहेंगे, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अभी कांग्रेस का ये साफ कहना है कि इससे जो है ये प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी, पूरी तरीके से होने के बाद ही इस फैसले का जो है ऐलान करना चाहिए था। अभी आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए शाजिया जी, राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है और वो क्या ऐलान करता है, कब ऐलान करता है, किस आधार पर करता है, क्यों करता है, ये उनके अधिकार और विवेक का विषय है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, तो एक बार ये पूरा जो निर्णय है इसकी स्पष्टता सामने आ जाए। दूसरा, इस निर्णय पर एक भारतीय जनता पार्टी पक्ष के नाते, एक राजनीतिक दल के नाते क्या वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, विधि विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे। पर मूल उद्देश्य सरकार का और संगठन का बहुत स्पष्ट है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना है। उस प्रक्रिया के वैधानिक पक्ष और मार्ग तलाशने का कार्य सरकार कर रही है और जब तक ये प्रक्रिया और मार्ग संपन्न नहीं हो जाएंगे तब तक हम कोई ना कोई ऐसा पथ जरूर अपनाएंगे जिसका जो लक्ष्य है, जिसका जो केंद्र, जिसकी जो मंजिल है, वो यही है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। पंकज जी, जो ताजा निर्देश आदेश हुआ है, क्या आपने उसको देख पाए हैं? उसके लफ्जों को यदि हम समझे, उसकी भाषा को समझे, तो उसमें जो नजर आ रहा है, जैसा हम समझ पा रहे हैं, हो सकता है आप बेहतर समझ रहे हो, उसमें ये कहा गया कि बाकी प्रक्रिया को रोका जाता है लेकिन परिणाम बाद में जारी होंगे। तो क्या इससे एक अलग तरह की स्थिति निर्मित नहीं हो जाएगी? और मैं आपसे भी समझना चाहूंगा यदि आपने उस आदेश को देखा हो और समझा हो तो। देखिए मनु जी, मैंने इसीलिए कहा कि मैंने उस आदेश को फौरी तौर पर देखा है, पर एक बार वो पूर्ण आदेश आ जाए, उसके क्या वैधानिक पक्ष एक राजनीतिक व्यवस्था के नाते भारतीय जनता पार्टी के पास है, उन पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि चुनाव आयोग ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी है। साथ साथ जो मंशा भारतीय जनता पार्टी सरकार संगठन की बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार का षड्यंत्र ओबीसी वर्ग के साथ कांग्रेस पार्टी ने इन पंचायत चुनाव में किया है और जिस प्रकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करके मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27% आरक्षण के साथ इन चुनाव को संपन्न करा रही थी, अब ये अव्यवस्था सबके सामने, इसका जो पूरा जिम्मा है कांग्रेस पार्टी का है। तो इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार संगठन का मूल उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को इन पंचायत चुनाव मिले, जैसी की सरकार की, भाजपा सरकार की मंशा थी, अभिलाषा थी और उसके हमने कई प्रमाण प्रस्तुत किए। तो इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि एक दल के नाते ये पूरा विस्तार से जब आदेश आ जाए, इसके वैधानिक पक्ष क्या मतलब है। अभी ये माना जाए कि इस आदेश के बाद भी जैसा जो दिखाई दे रहा है उस पर अभी भी विधि विशेषज्ञों की जानकारी, उनसे जानकारी ली जाएगी, सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद कोई और बड़ा निर्णय हो सकता है, तो वो भी संभव है
पंकज देखिए मनोज जी बड़ा निर्णय होगा या नहीं होगा ये तो अभी नहीं कह सकता, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां वर्तमान में इस ओबीसी आरक्षण के विषय को लेकर है, पंचायत चुनाव को जी। लेकर है, तो मुझे लगता है कि विधि विशेषज्ञों से सुझाव और परामर्श लेना ही समझदारी है। जी मनोज जी, हमारे साथ जी, कांग्रेस अजय प्रवक्ता भी अजय जुड़े यादव हुए भी हैं। जुड़े। अजय सिंह यादव क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी अजय जी क्या कहेंगे, ये जो प्रक्रिया आपने पत्र देखा? जी देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों के साथ धोखा कर रही है और उनका धोखा छलावा अभी भी जारी है। कल जब हम स्थगन प्रस्ताव विधानसभा में लेकर आए, हमारे स्थगन प्रस्ताव में चर्चा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में आश्वासन दिया कि बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। किसी तरह के एफएन वट की कोई सवाल नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है बिना पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए। और आज जो परिणाम रोकने की बात की गई है, इससे पिछड़े वर्ग को क्या लाभ होने वाला है? केवल और केवल धोखा दिया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये बात समझना पड़ेगा कि रोटेशन और आरक्षण की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग नहीं, मध्य प्रदेश सरकार करवाती है। इसलिए प्रदेश में रोटेशन और आरक्षण का जो विवाद चालू हुआ है, उसके लिए पूरी तरह प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। और हमारे पार्टी के नेता विवेक तनखा जी ने जो उनके नाम से भ्रम फैलाया गया, कि हम भी चाहते हैं कि ओबीसी को लाभ मिले। देखिए मनोज जी, जिस तरह से भाजपा के नेताओं द्वारा भ्रम फैलाया गया, तनखा जी ने मानहानि का नोटिस दिया है। और मैं पंकज जी से पूछना चाहता हूं कि वो बता दें कि तनखा जी की पिटीशन के कौन से पॉइंट पे लिखा था कि ओबीसी का आरक्षण रोका जाए। आप लोग झूठ बोल सकते हैं केवल, लेकिन जबकि आपके सरकारी वकील और सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में उपस्थित थे, उनने ओबीसी की बात क्यों नहीं निर्वाचन रखी आयोग का न्यायालय? अजय जी राज्य निर्वाचन आयोग का जो पत्र है, क्या आपने उसको देखा? उस पर आपकी प्रतिक्रिया ये देखिए, जानना राज्य निर्वाचन आयोग को स्थिति स्पष्ट करते हुए पिछड़े वर्ग के आरक्षण जब तक सुनिश्चित नहीं होता है, निर्वाचन प्रक्रिया रोकना चाहिए। पहले पिछड़े वर्गों का 27% आरक्षण सुनिश्चित करें, उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहिए। ये त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है। 1/3 सीटों पर चुनाव रुके हुए हैं और आप इस चुनाव को न्याय संगत बता रहे हैं। पूरी तरह त्रुटिपूर्ण चुनाव है। तत्काल ओबीसी आरक्षण के साथ नए सिरे से प्रक्रिया होना चाहिए। पंकज जी, कि ये कांग्रेस पार्टी की बुद्धि में ये नहीं आ रहा कि रोटेशन आरक्षण को लेकर ही तो था। इन्होंने रोटेशन अरे के नाम पंकज जी, पर 5 बार पंचायत चुनाव हुए, 5 बार नए रोटेशन से हुए चुनाव। नए आरक्षण के साथ मुझे बताइए, भाजपा ने 3 बार 2014 अजय सिंह जी आप सुन लीजिए, अजय सिंह जी आप सुन लीजिए, तभी बात क्लियर हो पाएगी, साफ हो पाएगी। देखिए शाजी जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि रोटेशन किसका, इस तरह से अजय जी आपसे हम आग्रह कर रहे हैं, इसे हम नहीं सुन पाएंगे। जी पंकज जी बताइए। तो आरक्षण का ही होना था ना। ये बहुत समझदारी के साथ इन्होंने ओबीसी ने कहा कि पीठ में छोरा खोपा के वहाँ रोटेशन करते रहे और रोटेशन की आड़ में आरक्षण खत्म कर दिया। हमने 27% आरक्षण के साथ चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करी और कांग्रेस ने लेकिन आप दोनों को भी और मनोज जी आपको भी और अपने दर्शकों को भी इस वक्त हम एक और बड़ी खबर बताना चाहते हैं कि निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा भी नहीं की जाएगी। जो कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए हैं उनकी घोषणा भी नहीं की जाएगी, उनको भी रोका जाएगा। जी मनोज जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ये प्रक्रिया का हिस्सा है। दरअसल कोई परिणाम जब रोके जाते हैं वो निर्विरोध माफ करिएगा, निर्विरोध चुनने वाली प्रक्रिया का हिस्सा हो या फिर किसी अन्य प्रक्रिया का हिस्सा हो, परिणाम का मतलब परिणाम होता है। लेकिन होता यह है कि जब सामान्य प्रक्रिया के तहत चुनाव होते हैं तो जो निर्विरोध चुना जाता है उसकी प्रक्रिया उसको घोषित कर दिया जाता है। पर निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि किसी भी तरह की प्रक्रिया, किसी भी तरह का नतीजा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। यदि वो निर्विरोध चुना गया है तो भी, और यदि जहां चुनाव होने जा रहे हैं उनके परिणाम को भी रोका जाएगा। खासकर ओबीसी की जो सीटें हैं वहां पर चुनाव नहीं होंगे अभी, जब तक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। दूसरी बात यह है कि यदि चुनाव जहां होंगे तो उनके परिणाम को रोका जाएगा, चाहे वो निर्विरोध चुनने वाली प्रक्रिया का हिस्सा रहे हों
या फिर जीत कर चुनाव आए हो। जी मनोज जी, साजिद। एक चीज यहाँ पर और भी ज्यादा खास हो जाती है कि अब ये पूरी प्रक्रिया जो है बड़ी पेचीदा हो जाएगी, क्योंकि जहां पर स्थगित होंगे चुनाव, वहां पर अब 2 बार करवाने पड़ जाएंगे, और ऐसे में घोषणा होने तक वो जो वोटों की पेटी है, जो मतदान पेटी है, उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा चैलेंज होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही पेचीदा होने जा रही है। इस पर आप क्या कुछ अपना विचार रखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब इतनी प्रक्रिया लेंथी हो जाएगी तो इस पर सवाल भी खड़े होंगे। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, जो निर्देश जारी किया था, उसको भी हम पढ़े तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि किस तरह से चुनाव कराए जाने। उन्होंने पूरे चुनाव पर रोक लगाने की बात नहीं कही गई थी। उन्होंने कहा था कि संवैधानिक तरीके से क्या चुनाव हो रहे हैं, क्या ओबीसी को लेकर जो महाराष्ट्र का जिसमें जिक्र किया था उसका जिक्र करते हुए स्पष्ट पूछा था क्या ओबीसी के आरक्षण को लेकर क्या प्रक्रिया है, और जो ओबीसी आरक्षण जहां हुआ वो सामान्य सीट घोषित कर वहां चुनाव कराया जाए। लेकिन ये राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि वहां चुनाव नहीं कराए जाएंगे, चाहे वो सामान्य सीट कराकर होने की बात हो या फिर पिछड़ा वर्ग की, क्योंकि जब तक प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती रोटेशन के आधार पर, तब तक इन चुनाव को रोका जाता है। तो अब ये बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है, और ये बात यदि स्पष्ट है तो फिर वही है, कुछ जगह चुनाव होंगे, कुछ जगह नहीं होंगे, तो बड़ी ऊहापोह जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी। हमें लगता है राज्य सरकार भी इस पर लगातार कानूनविदों से जानकारी ले रही है, और इसमें आगे क्या और रास्ता दिखाई देता है। कोर्ट में यदि जाना पड़ा, जैसा कल भी कहा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती, केंद्र सरकार से बात भी कर सकती है सरकार, जैसा बहुत स्पष्ट मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और भूपेंद्र सिंह ने भी कहा है। जी मनोज जी, हमारे साथ दोनों मेहमान भी जुड़े हुए हैं, पंकज जी और अजय जी भी। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर बार बार ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि विवेक तन्खा की वजह से ये पूरा मामला जो है पेचीदा हो गया है, और ये सब बातें भी सामने आ रही हैं। आप दोनों मेहमानों से अगर बात करना चाहते हैं तो इस मुतालिक क्या कुछ पूछना चाहेंगे आप? देखिए, अब ये मुद्दा बहुत अलग हो गया। यदि विवेक तन्खा साहब की बात करें हम, अब ये उस प्रक्रिया से अलग हटके, चूंकि इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है, सदन में सरकार ने अपना जवाब दिया, विपक्ष ने अपनी बातें रखी, कमलनाथ जी ने और शिवराज जी ने दोनों अपनी अपनी तरह से बात रखी। बात ये भी हुई कि क्यों ना दोनों मिलकर, जैसा कि विपक्ष की तरफ से कहा गया था, क्यों ना दोनों मिलकर कोर्ट चले जाए, और कल सरकार ने बहुत स्पष्ट किया। तो पंकज जी से मैं समझना चाहूंगा, पंकज जी, ये जो प्रक्रिया है, जैसा आपने भी इस बात को कहा है कि अभी सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन स्थितियां तो बड़ी अजीब सी हो जाएंगी, और विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि चुनाव को पूरी तरह स्थगित किया जाए। थोड़ी देर पहले विधानसभा में भी कुछ कांग्रेस के नेताओं से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो मांग करते हैं कि पूरी प्रक्रिया को रोका जाए। पंकज जी, देखिए मनोज जी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और आज संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इस सारी प्रक्रिया को रोकने के जो भी वैधानिक मार्ग हो सकते हैं, उन वैधानिक मार्गों पर सरकार विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है, सुझाव ले रही, चिंतन कर रही, मंथन कर रही है, और उसका सबका उद्देश्य सिर्फ एकमात्र है कि जो 27% आरक्षण लागू करके हम यानी भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार पंचायत चुनाव करा रही थी, उसमें कांग्रेस पार्टी की याचिकाओं के चलते रोक लग गई है। और जिस प्रकार एक मध्य प्रदेश के बड़े वर्ग को हम 27% आरक्षण का लाभ इन चुनाव में देना चाह रहे थे, उस पर विवेक तन्खा जी और कांग्रेस की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं के चलते जब रोक लगी है, तो अब विकल्प ये है कि कैसे भी कि कोई वैधानिक मार्ग निकाला जाए, कोई कानूनी रास्ता तला जाए। तो सरकार उसी पर विमर्श कर रही है। आवश्यकता होगी तो केंद्र सरकार से मार्गदर्शन लिया जाएगा, सहयोग लिया जाएगा, और यदि सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो उस पर भी जाया जाएगा। लेकिन यदि आपको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाना है तो क्या वैधानिक बिंदु हो सकते हैं, इन पर विमर्श जारी है। और सदन में कहा है मुख्यमंत्री जी ने, आज माननीय गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा। तो मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार का और संगठन का रुख बहुत स्पष्ट है। हमने 27% आरक्षण की व्यवस्था के साथ इस चुनाव की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था ओबीसी वर्ग के लिए, जिसको कांग्रेस की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चलते प्रक्रिया बाधित हुई, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के चलते आज जो प्रक्रिया बाधित है, और दोषी कांग्रेस पार्टी है। और अब चलिए, अजय जी, बहुत स्पष्ट कर दिया पंकज जी ने कि यदि कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम केंद्र की मदद भी लेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो उस पर भी विचार किया जा रहा है, और आप लोग की भी यही मांग है। अजय जी, देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की कोई पिटीशन नहीं थी। विवेक तन्खा जी प्राइवेट पिटीशन में गए थे। डंफर मामले में शिवराज सिंह चौहान जी के भी वकील थे विवेक तन्खा नरोत्तम मिश्रा जी के भी वकील रह चुके हैं। तो इस मामले को, किसी वकील की प्राइवेट काम को पार्टी से जोड़ना पूरी तरह गलत है। क्या कांग्रेस पार्टी पक्षकार थी? पंकज जी बताइए, झूठ मत बोलिए। हमारे नेता ने विधानसभा में कहा कि सर्वसम्मति से कानून के सामने या विधानसभा में कोई रोटेशन के नाम पर हम आपके साथ खड़े हैं।
आपने आज झूठ बोल रहे हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पिटीशन क्यों नहीं लगाई? अगर न्यायालय ने गलत जजमेंट दिया, पंकज जी झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा पंकज जी। चलिए पंकज जी, अजय जी, मनोज जी, आप तीनों का हम धन्यवाद करते हैं इस चर्चा के अंदर इस खबर को लेकर। बहरहाल अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अब नतीजे घोषित होंगे और सभी सीटों पर चुनाव होने के बाद ही नतीजे आएंगे। यानी कि चुनाव तो हो जाएंगे लेकिन नतीजे अभी सुरक्षित रख लिए जाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।